दोस्तों, निवेश के मामले में दो बातें काफ़ी अहम होती है। पहला, आपको बेहतर रिटर्न मिले, और दूसरा, जो भी आपने निवेश किया है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिले। ये दोनों ही फ़ायदे आपको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में मिलेगा, यानी ईएलएसएस में मिलेगा। दोस्तों, ईएलएसएस एक प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 80% शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है और 20% डेट्स में निवेश किया जाता है। इस स्कीम में आपको बेहतर रिटर्न के साथ साथ इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। अगर आप लंबे समय के लिए अपना निवेश रखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की ये स्कीम आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होने वाली है। तो आइए दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी सहायता करें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। तो चलो दोस्तों, जानते हैं आज की ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में, जिसका नाम है क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। यह स्कीम इक्विटी और ईएलएसएस में निवेश करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम में आपका लॉक इन पीरियड 3 साल का रहेगा। अमूमन ईएलएसएस स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, पर इस दौरान आपके निवेश से जो भी डिविडेंड मिलता है उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले क्वांट की इस स्कीम का रिटर्न की बात करें तो पास्ट में इस स्कीम ने पिछले 5 साल में 22% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 39% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है, और पिछले 6 महीने की बात करें तो 20% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 21% है। यानी कि इस स्कीम ने ऑन एन एवरेज 21% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, आगे हम बात करें एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो 257 रुपया है। दोस्तों, एनएवी यानी आपने जो भी निवेश किया है उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, आगे बात करें हम फंड साइज़ की, तो 2327 करोड़ रुपया है। यानी कि लोगों ने क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ में इस स्कीम में इतना पैसा निवेश किया है। इस स्कीम में आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और लमसम की बात करें तो 5,000 रुपये से इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो यह बहुत ही कम है, 0.57% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। यानी कि आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, इस स्कीम के एग्जिट लोड की बात करें तो इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता। दोस्तों, आगे हम बात करें फंड मैनेजर टीम की, तो इस स्कीम को 3 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। वसव सहगल, अंकित पांडे, चंद्रमौली अल्लाह, यह तीनों अभी इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, फंड मैनेजर टीम के द्वारा ही आपके पैसे को मार्केट में निवेश किए जाते हैं। दोस्तों, आगे बात करें हम क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की, तो टोटल एसेट के मामले में इंडिया में 34 रैंक पर आता है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 6,179 करोड़ रुपए है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 15 अप्रैल 1996 को। दोस्तों, इस स्कीम के फंड होल्डिंग की बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने इन कंपनियों में निवेश किया है, जिसमें अंबुजा सीमेंट, आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पतंजलि फूड, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड जैसे बेहतरीन कंपनियों में आपके पैसे को क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने निवेश किया है। दोस्तों, इस स्कीम की खास बात यह है कि कॉन्स्टेंटली हायर एनुअल रिटर्न देन अदर कैटेगरी, मतलब पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने हायर रिटर्न दिया है। दोस्तों, स्कीम का हायर अल्फा 18.09 है। इससे आप कह सकते हैं कि द फंड हैज़ जनरेटेड रिटर्न हायर देन बेंचमार्क निफ्टी 500 इन लास्ट 3 ईयर। मतलब पिछले 3 साल में निफ्टी 500 की जो कंपनियाँ उनसे भी ज़्यादा का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। इस फंड की खास बात यह है कि इसमें एग्जिट लोड 0 है और लोअर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, 0.57% है। तो ये सब इस फंड को काफ़ी बेहतर बनाते हैं। इस फंड का वीक पॉइंट है कि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है।
यह इस फंड का ड्रॉबैक है। पर ELSS स्कीम में अमूमन 3 साल का लॉक इन पीरियड होता ही है। अब दोस्तों बात करें हम ऑल टाइम रिटर्न की तो 21% है, पर अगर आने वाले समय में यह स्कीम हमें मात्र 20% का भी रिटर्न देता है तो आइए जानते हैं हर महीने 10,000 रुपये निवेश करने पर हमें अगले 25 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। यह सब हम कैलकुलेटर पर SIP कैलकुलेटर पर चलकर देखते हैं। अगर हम मंथली 10,000 रुपये निवेश करते हैं 10 सालों के लिए और हमें ऑन एन एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% मिलता है तो हर महीने 10,000 के हिसाब से 10 सालों में हमारा कुल निवेश 12 लाख रुपये होंगे, जिस पर हमें अर्निंग होगा 26,23,635 रुपये हमें अर्निंग होगा। और 10 साल बाद हमारी मैच्योरिटी बनेगी 38,23,635 रुपये। अगर यही अमाउंट हम 15 साल के लिए निवेश रखते हैं तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 15 साल में हमारा कुल निवेश 18 लाख रुपये होंगे। यानी हर महीने हम 10,000 रुपये निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो हमारा कुल निवेश 18 लाख रुपये होंगे, जिस पर हमें अर्निंग होगा 95,42,949 रुपये। और 15 साल बाद हमारी मैच्योरिटी होगी 1,13,42,949 रुपये। इसी तरह अगर हम 20 साल के लिए यही अमाउंट निवेश रखते हैं, यानी हर महीने 10,000 के हिसाब से 20 सालों तक हम हर महीने निवेश रखते हैं तो हमारा कुल निवेश 24 लाख रुपये हो जाएंगे, जिस पर हमें अर्निंग होगा 2,92,14,793 रुपये। और 20 साल बाद हमारी टोटल मैच्योरिटी होगी 3,16,14,793 रुपये। अगर हम कंटिन्यू इसी तरह हर महीने 10,000 रुपये 25 साल तक निवेश रखते हैं तो हमारा 25 सालों में हर महीने 10,000 के हिसाब से कुल निवेश 30 लाख रुपये हो जाएंगे, जिस पर हमें 25 सालों में अर्निंग होगा 8,32,67,081 रुपये। इतना अर्निंग होगा हमें। और 25 साल बाद हमारी मैच्योरिटी होगी 8,62,67,081 रुपये। यानी कि जो हमने हर महीने 10,000 के हिसाब से 25 साल में निवेश किया है 30 लाख रुपये, वो बढ़कर 25 साल बाद हमें 8,62,67,081 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे हमारे 30 लाख रुपये बढ़कर 8,62,67,081 रुपये हो जाते हैं। दोस्तों यह इसलिए यहाँ मुमकिन है क्योंकि हमें यहाँ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। दोस्तों इस स्कीम में आपको मोर और लेस 20% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको 18% रिटर्न मिलता है तब भी आप 10,000 के हिसाब से जो 25 साल में 30 लाख रुपए निवेश करेंगे वो बढ़कर 5,82,33,121 रुपये हो जाएंगे। और अगर 22% रिटर्न मिलता है तो 10,000 के हिसाब से जो 25 साल में आपने 30 लाख रुपए निवेश किया है वो बढ़कर 12,87,55,846 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रहता है उसके हिसाब से आपको फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ आपको आपकी वेल्थ के साथ टैक्स बेनिफिट का भी लाभ मिलता है। हालांकि टैक्स बेनिफिट आपको आपके LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आधारित है। अगर आपका LTCG 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको 10% से लेकर 20% तक का टैक्स लग सकता है। पर अगर आपका LTCG 1 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी सहायता करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।